तो हाँ गुरु, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनीमे अपडेट्स के बारे में। नारुतो शिपन के हिंदी डब की न्यू एपिसोड्स की डबिंग क्यों स्टॉप की गई थी, उसके ऊपर फैंस बहुत सारे भाई साहब सवाल पूछ रहे, तो उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। उसके साथ साथ हमारे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के हिंदी डब भाई साहब, जापानीज डब, जितने भी डब से भाई उनको इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, वो भी इंडियन रोड्स के अंदर अभी क्या है वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ हमारे ब्लिच के ऊपर भी अपडेट है और हमारे हाईक्यू के सीजन 3 के ऊपर सब कुछ करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ब्लिच के 1000 ईयर ब्लेड वार के पार्ट 3 के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके सारे हिंदी डब एपिसोड्स को अब हमारे जियो सिनेमा के ऊपर भाई साहब स्ट्रीम किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अब भाई साहब कुछ फैंस करेंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा, मतलब भाई साहब, और कुछ फैंस ये भी कहेंगे कि भाई साहब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लिच की डबिंग कैसी होती है, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि वो हिंदी डब में है ना तो देख लूंगा मैं, कचरा डब है ना तो देख लूंगा मैं, फर्क नहीं पड़ता। कुछ फैंस ऐसे बोलेंगे, तो उनका क्या कर सकते हैं भाई साहब। देखो कुछ लोग बोल रहे कि एओटी जो है ना भाई साहब वो ब्लिच के डबिंग से अच्छी है। भाई तुमको कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मतलब भाई स्क्रिप्ट पढ़वा कर दे दो तो भाई ये लोग देख लेंगे। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है वन पीस के मांगा के ऊपर। तो हाँ गाइस, वन पीस के मांगा को जो भी पढ़ता है उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि अब से 3 साल पहले ओडा सेंसे ने बैक टू बैक मतलब वन पीस के चैप्टर्स को भाई साहब लिख के सबको दिया था कि भाई साहब पढ़ लो बोल के। अब फिर से ओडा सेंसे ने वही काम कर दिया, यानी कि अब से 3 साल पहले उन्होंने बैक टू बैक 4 चैप्टर दिए थे, अब वो मतलब इस साल में बैक टू बैक भाई साहब हम लोग को 4 चैप्टर दे रहे, तो जिसकी वजह से बहुत सारे वन पीस फैन भाई साहब बहुत ज्यादा खुश है कि भाई ओल्ड ओडा सेंसे वापस आ चुकी है बोल के। तो भाई साहब ओडा सेंसे की कम बैक हो चुकी है और वो अब ब्रेक भी नहीं लेने वाले, बैक टू बैक आप लोग को वर्ल्ड चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि ओडा सेंसे अब वन पीस को खत्म करने वाले हैं। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है आइडोलिस्ट 7 एनीमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके सीजन 4 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और आप लोगों को ये जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, इंतजार कर लो। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो के गेम के ऊपर। तो हाँ गाइस, 2024 के अंदर सबसे ज्यादा बिका जाने वाला गेम ये बन चुका है, यानी कि 4th हाईएस्ट, यानी कि मतलब यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस के अंदर बिकने वाला ये गेम बन चुका है। तो देखो स्पार्किंग जीरो को बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, खेला था और बीच में छोड़ भी दिया था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खामियाजा जो है ना भाई साहब ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो गेम को उठाना भी पड़ा था। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है 2 एनीमे स्टूडियो के ऊपर, यानी कि प्रोडक्शन आईजी और सिग्नल एमडी। हाँ गाइस, ये दोनों जो है ना गाइस एनिमेशन स्टूडियो मर्ज होने वाला है, यानी कि एक साथ आने वाले हैं बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोनों मतलब एनिमेशन स्टूडियो भाई साहब मर्ज हो जाएंगे और दोनों हम लोगों को देखते आने वाले वक्त में कौन सा अच्छा एनिमेशन देखते हैं, मतलब माल देते हैं देखने के लिए। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है काइजू नंबर 8 की तरफ से। तो हाँ गाइस, काइजू नंबर 8 फोर्टनाइट के साथ मतलब भाई साहब 6 नंबर यानी कि छठा एक ऐसा एनीमे बन चुका है जो हमारे फोर्टनाइट के साथ कोलैब कर लिया इसने। तो भाई साहब 6 नंबर पे ये एनीमे आ रहा है कोलैब करने वाला। तो लिटरली काइजू नंबर 8 की कुछ आर्ट वर्क भी आप लोगों को अब फोर्टनाइट के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है साकोमोटो डेज की तरफ से। तो हाँ गाइस, साकोमोटो डेज जो है ना गाइस हमारे नेटफ्लिक्स के ऊपर एक एनीमे हिट बन चुका है, यानी कि वो मतलब भाई साहब जो लिस्ट होती है नेटफ्लिक्स के ऊपर हिट्स बोल के, तो उसके अंदर वो आ चुका है। और भाई साहब साकोमोटो डेज नेटफ्लिक्स का नंबर 1 एनीमे बन चुका है, फिलहाल के लिए वो हिट के अंदर आ चुका है। तो भाई साहब वो नंबर 1 के ऊपर चल रहा है, बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स के उसने तबाही मतलब मचा रखी है, हिंदी डब फैंस भी देख रहे हैं भाई साहब, सारे लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से भाई साहब साकोमोटो डेज का अलग ही वाइब चल रहा है। बात करते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है कॉमिक कैंट कम्युनिकेट। हाँ गाइस, इसी मांगा के ऊपर। तो गाइस ये मांगा आप लोगों को अगले हफ्ते एंड होते हुए नजर आएगा। तो लिटरली इसकी जर्नी यहां तक ही थी और ये अब खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है बोरुटो एनीमे के ऊपर। तो हाँ गाइस, बोरुटो एनीमे आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिल सकता है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि बोरुटो की जो एनिमेशन स्टूडियो है उसने मतलब भाई साहब एक हिंट दिया है कि वो बोरुटो के जो है ना गाइस एक आर्क के ऊपर काम कर रहे हैं बोल के। तो गाइस अब जो है ना आप लोगों को बोरुटो जल्दी देखने के लिए मिलेगा और इंतजार कर लो, बोरुटो का अलग ही क्रेज इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो मांगा चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिले भाई आपको पता होगा भाई साहब ब्लू वॉर्टेक्स के अंदर क्या चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली थी, वही चीजें अब आप लोगों को एनीमे के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। और भाई साहब इस बार पैसे छापेगी
जाएगी। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बैनर्स के ऊपर। तो हाँ गाइस, सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बैनर्स यानी कि हिंदी डब, तेलुगु डब और तमिल डब के, हाँ गाइस, रीजनल जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी रीजनल लैंग्वेज से हिंदी डब हो गया, उन सबको साउथ इंडिया के भाई साहब चेन्नई के अंदर जो है ना गाइस, बहुत सारे रोड्स के ऊपर उनके बैनर लगा के उनको प्रमोट किया जा रहा है। साउथ इंडिया के अंदर नहीं, नॉर्थ के अंदर, हर जगह भाई साहब सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के बैनर्स को लगा के इंडियन रोड्स के अंदर भाई साहब उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो भाई साहब इंडिया के अंदर भाई सोलो लेवलिंग का कितना क्रेज है यहां से पता चलता है। और भाई साहब मतलब क्रंचरोल इतना एफर्ट डाल रहा है तो भाई कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि सोलो लेवलिंग को इंडिया के अंदर लाना और सबसे जल्दी उसका हिंदी डब हम लोगों को दिखाना, मतलब समझ रहे हो ना दया, दाल में कुछ काला है और एक काला जो है ना पैसा कमा के दे रहा है। कि जो हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की तरफ से। तो हाँ गाइस, इसके प्रीव्यू इमेजेस हमारे सामने निकल के आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर हम लोगों को जिन्वो अपनी जो है ना प्यार के साथ माशुका के साथ मिलते हुए नजर आ रहा है। तो अगले एपिसोड के अंदर माशुका के साथ टन 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 हमें देखने के लिए मिल सकता है। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है हाईक्यू के सीजन 3 के ऊपर। तो हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि हाईक्यू का सीजन 3 हिंदी डब में कब देखने के लिए मिलेगा, भाई इसके ऊपर कोई अपडेट दे दो। तो गाइस इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि गोकू ऑफिशियल रियल से पता चला है मुझे कि हमारे हाईक्यू के सीजन 3 की हिंदी डबिंग कब की कंप्लीट हो चुकी है बोल के। और आप लोगों को कुछ ही दिनों के बाद हाँ गाइस क्रंची रोल के ऊपर हाईक्यू का सीजन 3 हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके लिए तो भाई साहब लाइक ठबाठब ठोक दो, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ चुकी है। बात करें थे हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के हिंदी डबिंग के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके ऊपर बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भाई साहब इसकी न्यू एपिसोड्स की डबिंग क्यों रोक दी गई है, भाई ऐसा क्या हुआ, सोनी वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो गाइस इसका सिंपल सा मेरे पास एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी स्क्रिप्टिंग ना होने की वजह से इसकी डबिंग को रोक दिया गया है और कुछ जो है ना गाइस न्यू डबिंग आर्टिस्ट को ढूंढा जा रहा है, जिसकी वजह से भी इसकी डबिंग को रोक दिया गया था। अब डबिंग आर्टिस्ट मिल गया है, लेकिन भाई साहब जो है ना इसकी स्क्रिप्टिंग अब तक लिखी नहीं गई है, अब भी उसको लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी डबिंग को रोक दिया गया बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। इस अपडेट को मैंने पहले भी कहा था, लेकिन फैंस बार बार पूछ रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर से भी बोल रहे कि भाई साहब इसके राइट्स को नहीं खरीदे गए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके राइट्स को कब का खरीदा जा चुका है, इसके सारे एपिसोड्स के राइट्स को खरीदा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, इसकी स्क्रिप्टिंग नहीं हुई हिंदी डबिंग की, तो इसकी स्क्रिप्टिंग हो रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।